बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है हौज़ कौसर। अल्लाह तबारक व ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में जन्नत के तमाम तर दरवाज़ों को खोल देता है। हदीस शरीफ में है कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला शयातीन को कैद फरमा देता है। कुरान मजीद में सूरतुल कौसर के नाम से अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल कौसर अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के शुक्र के तौर पर नमाज अदा करें और क़ुरबानी दिया करें। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। काबिल तवज्जो बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ेदार को पेट भर कर रोज़ा इफ्तार करवाएगा उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से सैराब किया जाएगा और फरमाया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैना अना असीरु फिल जन्ना, फरमाया कि मैं जन्नत की सैर कर रहा था कि इज़ा अना बिन नहर, फरमाया कि मैं एक ऐसी नहर पर पहुंचा कि जिसके तमाम किनारे अंदर से खाली मोतियों के थे। मैंने पूछा कि ए जिब्रील ये क्या है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की हाज़ल कौसर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हौज़ कौसर है अल्लज़ी आताका रब्बुक, जो आपको आपके रब ने अता फरमाई है। और फरमाया कि उस हौज़ कौसर की मट्टी खालिस मुश्क की है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौदी मसीरतु शहरिन, फरमाया मेरे हौज़ कौसर की मुसाफत एक महीने के सफ़र के बराबर है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी अजीम तरीन नेमत से सरफराज फरमाया। फरमाया व ज़वायाहु सबा, उसके तमाम तर किनारे बराबर हैं। व माउहु अबयदु मिनल लबन, फरमाया उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। व रिहुहु अत्यबु मिनल मिस्क, उसकी खुशबू मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। फरमाया वकीज़ानुहु का नुजूमिस समाई, फरमाया कि उसके आबखोरे, उसके बर्तन वो आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। फरमाया मैं यशरबु मिन्हा फ़ला यज़मउ अबदा, फरमाया जिसे हौज़े कौसर से सैराब किया जाएगा फरमाया फिर वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा हौज़े कौसर इस कदर लंबा है जितना ऐला से लेकर अदन तक के मकाम का सफ़र। फरमाया वो बर्फ़ से ज़्यादा उसका पानी सफ़ेद है, उसका पानी शहद मिले हुए दूध से ज़्यादा मीठा है। और फरमाया कि वला आनियतुहु अक्सरु मिन अददिन नुजूम, फरमाया कि उसके बर्तनों की तादाद आसमान के सितारों से ज़्यादा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के ऊँटों को अपने हौज़ पर आने से रोकता है, फरमाया कि मैं भी उस हौज़ से कुछ लोगों को आने से मना कर दूंगा। सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप उस दिन हमें पहचान लेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं अपनी उम्मत को क़यामत के दिन ज़रूर पहचान लूँगा और उनकी अलामत ये होगी कि वज़ू करने की वजह से उनके वज़ू के आज़ा यानी उनका चेहरा, उनके हाथ, फरमाया कि वो चमकते दमकते होंगे और अल्लाह तबारक व ताला इस वज़ू की बरकत से उनके आज़ा को चमकता दमकता फरमा देगा और यही वो अलामत होगी जिससे क़यामत के दिन मैं उन्हें पहचान लूँगा। अब अगर कोई शख्स नमाज अदा ही नहीं करता, कोई शख्स सही से वज़ू ही नहीं करता, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हम किस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में
पेश हो सकेंगे। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी फ़रतुकुम अलल हौद, फरमाया कि मैं क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फरमाया क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मैं तुम्हारा पेश रो होऊंगा, तुम्हारा इस्तक़बाल करूँगा। फरमाया मम्मर्रा अलैया, फरमाया जो कोई शख्स क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मेरे सामने से गुज़रेगा, फरमाया शरीबा, अल्लाह ताला उसे मेरे हौज़ कौसर से सैराब फरमाएगा। वमन शरीबा, और जो मेरे हौज़ कौसर से सैराब होगा, लम यज़मा अबदा, फरमाया फिर कभी भी वो प्यासा नहीं रहेगा। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल कौसर, क्या तुम जानते हो कि कौसर क्या है? तो सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नहु नहरुन वअदनीहि रब्बी अज़्ज़ वजल, फरमाया ये एक नहर है जिसका वादा मुझसे अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ख़ुद फरमाया है। फरमाया अलैहि खैरुन कसीरुन, इस हौज़ कौसर पर बहुत ज़्यादा कसरत से अल्लाह ने भलाइयाँ रखी हैं। व हौदुन तरिदु अलैहि उम्मती यौमल क़ियामा, फरमाया कि मेरा हौज़ एक ऐसा हौज़ है जहाँ क़यामत के दिन मेरी उम्मत मेरी बारगाह में हाज़िर होगी। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि व आनियतुहु अददुन नुजूम, कि उसके बर्तनों की तादाद सितारों की मानंद है। गोया कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस कदर कसरत अता फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सितारों की तादाद के बराबर होगी। और इसीलिए भी उस हौज़ को हौज़े कौसर कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने इस कदर कसरत अता फरमाई है। हदीस शरीफ में ये बात हमें तफसील के साथ मिलती है कि क़यामत के दिन तमाम तर लोग अपने अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, निहायत ही हौल का आलम होगा। शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से दूर हो रही होगी। इसी तरह से बच्चे अपने वालिदैन से, वालिदैन अपनी औलाद से भाग रहे होंगे। जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। एक ऐसे वक्त में अगर कोई हौज़ कौसर पर अपनी उम्मत को हौज़ कौसर से जाम पिला रहे होंगे तो वो सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हदीस शरीफ में एक बात ये भी ज़िक्र हुई है कि क़यामत के दिन जब कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हौज़ कौसर पर हाज़िर होंगे तो उन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हौज़ से दूर कर दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि मैं इन्हें जानता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, ला तदरी मा अहदसु बादक, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने गुमान से ये बात नहीं जानते कि इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन में किस तरह से तब्दीली की और इन्होंने क्या आमाल किए। तो हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ से दूर हो जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये भी मालूम नहीं होगा कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या किया। तो याद रखें कि इस बात का जवाब यह है कि अभी लोग दुनिया में मौजूद हैं, अभी मैदान हशर बर्पा नहीं हुआ, अभी जन्नत और जहन्नम में जाने का फ़ैसला नहीं हुआ, अभी हौज़ कौसर पर लोगों की हाज़िरी का वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में लोगों को इस पूरे वाक़े की ख़बर दे रहे हैं। आपको इस वाक़े की ख़बर भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अता फ़रमा रहे हैं, जो इस बात की दलील है कि ये बात अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा है कि क़यामत के दिन ये वाक़या इस तरह से रूनुमा हो
ताकि उन लोगों को अलग कर दिया जाए जो अहले निफाक में से हैं, जिन्होंने दीन में बिदआत को पैदा किया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ दिया। दरअसल शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाना मकसूद है कि जो कोई हुजूर से फिर जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे हौज़ कौसर पर हाज़िरी नसीब नहीं फरमाएगा। अल्लाह रब्बे करीम हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर हाज़िरी अता फ़रमाए और आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से हम सबको सैराब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।